प्यारे साथी नमस्कार, कैसे हो आप सब। बहुत उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथी यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले जितने भी अभ्यर्थी जिनका साथी सिलेक्शन हो चुका है डीबी और पीएसटी के लिए, लेकिन साथी से डर एक बना है कि क्या मैं फिजिकल की तैयारी करूं या फिर ना करूं। प्यारे साथी वैसे हमारे भी गांव में बहुत ऐसे कैंडिडेट्स हैं साथी जिनका तो रिजल्ट बन चुका है, लेकिन साथी वो रिजल्ट जिसपे कट ऑफ आपके बने हैं साथी उसी पे आपके रिजल्ट भी बने हैं। तो भाई फाइनल मेरिट लिस्ट में जाने की संभावना बहुत कम है। यानी कि साथी अब उस अभ्यर्थी का क्या होगा जो साथी डीबी और पीएचडी के लिए नाम आ चुका है। या फिर साथी यहाँ पे ये भी बात करेंगे साथी कि नॉर्मलाइजेशन क्या खेल कर सकता है साथी, क्या आपको नॉर्मलाइजेशन पार करा सकता है साथी फाइनल मेरिट लिस्ट का। सभी साथी वीडियो को फुल वॉच करना। सभी साथी जिनके रिजल्ट बन चुके हैं यानी कि साथी जिनका डीबी पीएचडी के लिए नाम आ चुका है, सभी साथी वीडियो को देखना। और जो व्यक्ति साथी अभी रिजल्ट नहीं बन पाया है वो भी साथी जो संभावना बताई जा रही है वो आप सभी वीडियो को फुल वॉच करना। आपके अंदर जो एक झिझक है भाई उसे दूर किया जाए ताकि आप फिजिकल की जो तैयारी करने वाला है वो तैयारी करे। जिसको नहीं हो पा रहा है भाई वो किसी और चीज की तैयारी करे, ठीक है, तब जाके बात बनेगी। अब साथी यहाँ पे एक बात में मुझे बता दो भाई, यहाँ पे 32,679 पदों पे जो बढ़ती रही है साथी यूपी पुलिस कांस्टेबल के, तो देखो भाई मेरे भी गांव में ऐसे साथी ओबीसी कैटेगरी के, खासकर ओबीसी कैटेगरी के मैं बात कर रहा हूँ साथी। मेरे गांव में ऐसे दो व्यक्ति है साथी ओबीसी कैटेगरी से जिनका साथी 126 पे ही 126 क्वेश्चन अटेम्प्ट जिन्होंने किया था और उनके जो कटअप बना साथी, यहाँ पे जो कटअप बना साथी 126 पे ही बना। तो क्या साथी वो फाइनल मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं। अब साथी वो कैसे फाइनल मेरिट लिस्ट में आएंगे और साथी किस शिफ्ट वाले अभ्यर्थी ओबीसी कैटेगरी के अगर साथी 126 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं साथी यानी कि कटअप पे भी किए हैं तो उनके सिलेक्शन किस शिफ्ट वाले अभ्यर्थी का होगा और कैसे होगा, सभी साथी वीडियो को फुल वॉच करना, ठीक है। अगर मैं बात करूं साथी यहाँ पे यूपी पुलिस कांस्टेबल में साथी कटअप पर ही साथी रिजल्ट बना तो रनिंग करे कि नहीं करे भाई। देखो दो कंडीशन साथी इसमें बन रहे हैं और दो तरह के अभ्यर्थियों के कंडीशन इसमें बन रहे हैं। प्यारे साथी अगर आपने जिसमें साथी अगर आपके बहुत कम नॉर्मलाइजेशन मिले हैं यानी कि साथी अगर कहा जाए कि 8 के सेकंड शिफ्ट की अगर बात किया जाए 8 के सेकंड शिफ्ट का, अगर साथी आपने 8 के सेकंड शिफ्ट में साथी शिफ्ट में है साथी ओबीसी कैटेगरी से हैं आप। अगर साथी आपने ओबीसी कैटेगरी से हैं और साथी आपके क्या हुआ कि ओबीसी कैटेगरी में 126 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है और 126 पे ही साथी आपके कटअप बने हैं, है ना, 126 पे ही साथी आपके कटअप बने हैं। तो कैसे होगा, अब बताओ भाई कैसे होगा, सिलेक्शन कैसे होंगे। तो भाई देखो यहाँ पे आपके 251 पे बना था, है ना, 251 पॉइंट साथी आपके कुछ बने थे यानी कि समझ लेना कि 36 के करीब 126 के करीब ही है साथी। और फिर भी आपके डीबी पीएचडी के लिए नाम आते हैं तो क्या साथी आपके फाइनल में हो सकता है कि नहीं। तो देखो इसमें आपके 8 के सेकंड शिफ्ट वाले होंगे, ऐसे अगर आपकी भांज बैठ रही होंगी तो साथी आप फिजिकल छोड़ दीजिएगा। हकीकत बात बता रहा हूं साथी, फाइनल मेरिट लिस्ट में आप नहीं पहुंच पाएंगे या फिर आपके अंदर का वो चीज होगा साथी तो मुझे जाना है तो भाई कोई बात नहीं, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट में आप नहीं आ पाओगे। कौन फाइनल मेरिट लिस्ट में साथी 126 पे भी साथी ओबीसी कैटेगरी से आ सकता है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से रहा हो साथी, ओबीसी के नहीं साथी बल्कि आप ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, जनरल, यूआर, ओबीसी चाहे किसी भी वो कैटेगरी से हो, आपने ओबीसी में साथी ये तो कटअप गया था, बाकी अलग साथी जो सभी कैटेगरी के हैं। तो याद रखना भाई कि आपके वो शिफ्ट रहेंगे, है ना, शिफ्ट आपके साथी रहेंगे। इसमें साथी वो क्वेश्चन अभ्यर्थी किए होंगे 8 के सेकंड शिफ्ट का ही मैं बात कर रहा हूं साथी, 8 के सेकंड शिफ्ट का ही मैं बात कर रहा हूं। जो अभ्यर्थी साथी यहाँ पे मंदिर वाला सवाल साथी करके आए होंगे और साथी यहाँ पे आसन्न भूतकाल लगा के आए होंगे, जो आयोग अभी सही मान रहा है साथी, सही मानेगा और उसके मार्क्स भी मिलेंगे, उस अभ्यर्थी को साथी फाइनल में जाने की थोड़ा सा उम्मीद है। क्योंकि इस बार साथी आपके पॉइंट में 1 नंबर 2 नंबर साथी आपके फाइनल में जुड़ेंगे क्योंकि साथी संख्या बहुत कम है। पिछले साल आपके 23-24 और 25 में 23-24 और 24-25 में साथी आपके 1.5 लाख अभ्यर्थियों को बुलाए गए थे। एक में 1,30,000, 1,22,25,000 ऐसे करके अभ्यर्थी को बुलाए गए थे।
तो इस बार आपके 76,000 अभ्यर्थी को डीबी और पीएचडी के लिए बुलाए गए हैं, यानी कि कम से भी कम अभ्यर्थी को डीबी और पीएचडी के लिए बुलाए गए। और भर्ती बोर्ड ने यह भी बता रखा है साथी कि अगर अभ्यर्थी कम पढ़ेंगे, यानी कि साथी आपके वैकेंसी के हिसाब से अगर 60 फीट के कम पढ़ते हैं तो एक और लिस्ट, वेटिंग लिस्ट लगाई जाएंगी और साथ ही उन्हें भी उठा के लेके आ जाएगा, उनका भी रनिंग कराई जाएंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल में, तब जाके कहीं आपके भांज बैठ पाएंगे, है ना। तो 8 के सेकंड शिफ्ट में साथी अगर आपने मंदिर वाला सवाल किया होगा तो साथी आप फिजिकल की तैयारी करना। अगर आपने मंदिर वाले सवाल को नहीं करके आए हैं या फिर विकल्प में आपने गलत लगाया है ना, आसन्न भूतकाल नहीं लगाया जो आयोग ने माना है साथी यहाँ पे, तो यहाँ पे वो आयोग अभी सही करने वाला है, वो सही करके आपके वो क्वेश्चन को देगा, यानी कि उस पे एक क्वेश्चन पे पूरे 2 नंबर के पूरे मार्क्स मिलेंगे। भाई एक क्वेश्चन पूरे 2 नंबर के होते हैं, एक क्वेश्चन जो होता है पूरा 2 नंबर का, है ना, 2 नंबर का। 150 क्वेश्चन रहते भाई, 150 क्वेश्चन रहता है, पूरे 300 नंबर का होता है, पूरे 300 नंबर का होता है। तो 2 नंबर भी आपके मायने रखते हैं, क्योंकि पॉइंट में साथी आपके कुछ 1 नंबर 2 नंबर फाइनल मेरिट लिस्ट में इस बार बढ़ेंगे, इससे ज्यादा नहीं जा सकता, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो। तो ये संभावना बनी साथी कि आप भी फाइनल मेरिट लिस्ट में जा सकते हो। और उन अभ्यर्थी को एग्जैक्ट में बता दो साथी कि जिनके अभी साथी यहाँ पे रिजल्ट 1-2 नंबर से साथी विफल हो चुके हैं, तो यहाँ पे एग्जैक्ट एक डेटा में बताऊं साथी, तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन रहा साथी, जिसको 1 नंबर या फिर 2 नंबर से बाहर हुए हैं, 1 नंबर या फिर 2 नंबर से बाहर हुए, तो साथी आयोग ने जब इसे सही मानेगा, जब इसे आयोग ने सही मानेगा एक क्वेश्चन को, तो पूरे जो विफल अभ्यर्थी यानी कि डीबी और पीएचडी में जो अभ्यर्थी नहीं आ पाए, उस अभ्यर्थी को भी पूरी संभावना बन रही है साथी के वेटिंग लिस्ट में उनको भी शामिल किया जाएगा, यानी कि बाद में साथी उनका वेटिंग लिस्ट लगाए जाएंगी और सभी अभ्यर्थियों को एक बार और फिजिकल की तैयारी कराई जाएगी, है ना। बाकी साथी यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन अगर हम बात करें, क्या साथी नॉर्मलाइजेशन खेल कर सकता है कि नहीं फाइनल मेरिट लिस्ट में, तो देखो भैया यही तो आपके खेल सिलेक्शन लेके जाते हैं, यही एक ऐसा चीज है साथी नॉर्मलाइजेशन कि वर्दी आपके शरीर से उतार भी सकता है, वर्दी आपके शरीर पे चढ़ा भी सकता है। इसके 2 कंडीशन होते हैं ना, इसके 2 कंडीशन होते हैं भाई, कि एक तो वर्दी चढ़ा भी सकता है और एक तो वर्दी आपके शरीर पे चढ़ते एक साथ वो उतार भी सकता है। कारण क्या होते हैं साथी कि जो अभ्यर्थी ज्यादा करके आता है उसे कम मार्क्स मिल जाते हैं, नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से काटे भी जाते हैं। वही साथी जो कम करके जाता है वो बढ़िया क्वेश्चन कर दिया होता है, उझाव वाले क्वेश्चन वो कर देते हैं भाई, तो उनको उठा के भाई उनके मार्क्स को डबल कर दिया जाता है। इस वजह से साथी कम वाले का सिलेक्शन हो जाता है और ज्यादा वाले का सिलेक्शन नहीं होता है। तो यही तो नियम है भाई आपके नॉर्मलाइजेशन में, जब तक ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया खत्म नहीं होगी तब तक ऐसे ही साथी आपके कार्यक्रम चलते रहेंगे और जिसका सिलेक्शन होना चाहिए उसका सिलेक्शन नहीं होगा, जिसका नहीं होना चाहिए उसका सिलेक्शन होगा। तो सबसे ज्यादा आवाज अगर हम सबको उठाना होगा तो एक नॉर्मलाइजेशन पे उठाना होगा, क्योंकि हक तो सबका है, सबने रात रात भर जगे हैं, सबने रात भर लाइब्रेरी में जो है ना त्याग किया है, तपन किया है भाई, तब जाके कहीं पेपर निकलता है। कंपटीशन का पेपर ऐसे थोड़ी निकलता। अब ठीक है भाई, चलो ये फाइनल मेरिट लिस्ट में साथी काम करेगा नॉर्मलाइजेशन, है ना, जिसके साथ अगर नॉर्मलाइजेशन खेल गया भाई वो तो पूरे बढ़िया तरीके से वर्दी लेके चला गया। अब साथी यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि किसको साथी यहाँ पे रिजल्ट आने के बाद भी नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, तो 8 के सेकंड शिफ्ट वाले जो अभ्यर्थी रहे हैं वीर शेर, चाहे वो बहन हो चाहे वो भाई हो, अगर आपने मंदिर वाला सवाल किया होगा, मंदिर वाला अगर आपने सवाल किए होंगे तो आपके काम बन जाएंगे, है ना। मंदिर वाले सवाल में आपने सही आसन्न भूतकाल लगाए होंगे। भाई आसन्न भूतकाल की क्रियाएं क्या होती है? आसन्न भूतकाल मतलब कि यहाँ पे वो सवाल बताया है कि भाई अगर वो मंदिर गया तो मन की शांति मिली, है ना, मैं मंदिर गया तो मन की शांति मिली, या फिर वो मंदिर गया तो मन की शांति मिली। भाई वो मंदिर में जा रहा है, जब जाएगा पैर से चल के जाएगा तब जाके मंदिर में पहुंचेगा तो क्रियाएं होंगी उसमें। घर बैठे कहेगा कि मंदिर में जाने के बाद मुझे शांति मिली, तो ऐसे नहीं होगा, क्योंकि वो उसे मंदिर तक जाना होगा, मंदिर की घंटियों की आवाज को सुनने होंगे, तब जाके कहीं मन को शांति मिलेगी। तो इसमें क्रियाएं हो रही है, तुरंत की क्रियाएं हो रही है, तो भाई इसमें आसन्न भूतकाल लगेंगे, है ना। इसमें पूरे तरीके से आसन्न भूतकाल, जो कि आयोग ने अभी इसे गलत मान लिया है और नोटिस में यह भी बताया है साथ ही कि इसके जो आंसर पे आप
उत्पत्ति होंगी, यानी कि इस पे सुधार की गुंजाइश की गई है। और जितना जल्दी सुधार की गुंजाइश हो जाएंगे उतने जल्दी साथ ही आपके डीबी और पीएसटी फिजिकल करा के कार्यक्रम इसका आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि आगे इलेक्शन है और सभी इलेक्शन में यानी कि सभी जो पुलिसकर्मी है इलेक्शन में ड्यूटी करने के साथ ही यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी ने ऐलान किया है। ठीक है, अब साथी यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ध्यान देना भाई कि इस बार साथी कट ऑफ कितने परसेंट गया। देखो भाई यूपीएसआई की यानी कि दरोगा की बात करूं मैं, यूपीएसआई की अगर मैं बात करूं तो 100 में से 93% गए थे, है ना। 100 में से आपके 93% साथी आपके गए थे, यानी कि पूरे 7% ही ऐसे बचे साथी जो बाकी हैं। बाकी हद पार हो गया है इस बार के कट ऑफ का। तो कांस्टेबल का कट ऑफ तो साथी इससे भी ज्यादा गया है, कांस्टेबल का जो कट ऑफ रहा साथी इससे भी ज्यादा गया है, यानी कि वो चल गया है साथी 97% गया है। 97%, 100 में से 97%, यानी कि 3% का ही कमी है भाई। 3% भी क्लियर कर दिए होते तो शायद 100 में से 100 आ जाते, है ना। 100 में से 100 आ जाते, 93%, यानी कि साथी अब बताओ कि यहाँ पे वो अभ्यर्थी 298 पे बना, 298 पे जनरल यूआर का कटअप बना, यानी कि 260 की लपेट में, है ना। पहली बार आपको पता है जनरल ओबीसी का अगर देखा जाए पिछले बार गर्ल्स का तो 100 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करके आई थी फाइनल मेरिट लिस्ट में गई थी, और इस बार जाके देख लो भाई उससे 3 गुना ज्यादा बढ़ चुका है ना। तो कंपटीशन कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, ये किसी को नहीं पता है भाई। कभी भी वो आसमान छू सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकते हैं। तो सिलेक्शन अगर आपको लेना होगा तो तपन तो करने ही होंगे। अब साथी यहाँ पे एग्जैक्ट एक और भी डेटा रहा साथी जिसे भी आपको जानना बहुत जरूरी होगा। किस स्टूडेंट्स को साथी रनिंग नहीं करनी चाहिए, रनिंग नहीं करना चाहिए, ठीक है, चाहे वो बहन हो चाहे भाई हो, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ठीक है भाई। तो एग्जैक्ट में बता दूं साथी कि अगर आपने 5 क्वेश्चन कट ऑफ से कम है, 5 क्वेश्चन आपने कट ऑफ से कम है, यानी कि 5 क्वेश्चन का मतलब 10 नंबर, अगर बाय द वे आपका रिजल्ट पे नाम आ गया है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स है जो 3 नंबर कम है भाई कट ऑफ से, लेकिन फिर भी डीबी और पीएसटी के लिए शामिल है, तो वो तो अभी तो खुश होंगे भाई। उनके मन में एक जिज्ञासा होगी कि चलो डीबी और पीएसटी में नाम आया है, लेकिन सपने वहां जाके टूटेंगे जहां आपके फाइनल मेरिट लिस्ट जब आएगी और उसमें जब आपके नाम नहीं होंगे, है ना। क्योंकि साथी अब तो वो खेल हो चुका है, नॉर्मलाइजेशन वो खेल खेल गया है, बस आपको समझना है। यही तो 19.5 लाख अभ्यर्थियों का समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर करे क्या। नॉर्मलाइजेशन का जिस दिन रीत आप समझ जाएंगे उस वक्त आपको समझ में आएगा कि आखिर क्या हो रहा है ना। क्यों नहीं वर्दी मिल रही है, रात रात भर जागने वाला व्यक्ति को जब वर्दी नहीं मिल पा रही है तो वो तो समझ लेना कि वो खेल ही ऐसा है। तो सबसे ज्यादा हम लोग को नॉर्मलाइजेशन को खत्म करना होगा, तभी जाके कहीं साथी सबके सिलेक्शन होंगे, सबके शरीर पे वर्दी चढ़ेंगे, ठीक है प्यारे साथी। वो अभ्यर्थी रनिंग ना करे, या फिर साथी ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे जो होमगार्ड में भी फाइनल हो सकते हैं और कांस्टेबल में भी फाइनल हो सकते हैं। शायद आपने होमगार्ड की अगर नौकरी करना चाहते हो तो होमगार्ड में ही चले जाना, नहीं तो साथी अगर आप कांस्टेबल की नौकरी करना चाहते हो तो कांस्टेबल में ही चले जाना। दोनों जगह डीबी पीएसटी साथी मत देना, दोनों जगह साथी फिजिकल देने मत जाना, क्योंकि एक जगह देने जाओगे तो वहां पे भी सिलेक्शन हो सकते हैं, होमगार्ड में भी देने जाओगे तो वहां पे भी सिलेक्शन हो सकते हैं, है ना। तो किसी एक जगह पे साथी आप जाना, ताकि आप एक जगह जब छोड़ के आओगे ना, जब एक जगह आपने छोड़ रहे होंगे तो वहां पे किसी गरीब के माता पिता आस लगा रखे होंगे कि मेरा भी लाला का सिलेक्शन होगा इसमें, है ना। इसमें चाहे होमगार्ड हो, होमगार्ड भी चाहे कांस्टेबल भी, दोनों जगह पे किसी के घर वाले ने आस लगाए होंगे। तो भाई दोनों वैकेंसी को क्यों बर्बाद करे, किसी एक पे ही सिलेक्शन ले लो भाई। नौकरी तो किसी एक का ही करोगे ना, दो के तो थोड़ी नहीं कर सकते। तो भाई देने जाना तो ना तो होमगार्ड में देने जाना, ना तो कांस्टेबल में देने जाना, किसी एक का देने जाना, है ना। बस यही आपसे अपील है, एक दुआ है भाई, और यहाँ पे आपसे विनती है कि बस आप किसी एक में ही जाना, क्योंकि आपके पीछे भाई बहुत तमाम ऐसे गरीब के अभ्यर्थी भी होंगे जो आस लगा के रखे होंगे कि मुझे होमगार्ड भी मिल जाए तो बहुत बढ़िया है ना। तो सब यही दुआ करते हैं कि मुझे भी कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाना है, तो सीट बर्बाद ना करना बस।
एक सीट आप बर्बाद करके चले जाओगे तो क्या आपको सुकून नहीं मिल सकता? बस आप छोड़ के चले जाओगे ना तो बहुत लाख दुआएं मिलेंगी और बहुत दूर तक आप पहुंच सकते हो। ठीक है प्यारे साथी, आशा उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने सेहत का भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ठीक है प्यारे साथी, चलते हैं अगले वीडियो में मिलेंगे साथी। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।